ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई ना कोई काम कर ही लेता है और जो कामचोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वो अपने माँ से कहता है, माँ मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूँ और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा। जो भी काम करेगा उसे दिल लगाकर करेगा। कुकू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कवि का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा आज कुकू कोई काम ढूंढने निकला है घर से। जाओ तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब ताने मारेंगे मुझे। मम्मा क्या करूं, मेरे करने लायक काम कोई मिलता ही नहीं है मुझे। आप ही बताएं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे। बेटा अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा की कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुकू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। वो मिट्ठू तोता से पूछता है, अंकल मिट्ठू आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मैं इस जंगल में कौन सा काम करूं। इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी करो तो बहुत आगे जा सकते हो। मिट्ठू ये बताकर वहां से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ। थोड़ी दूर कुकू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय ज़ाया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कुकू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूँगा। मैं एक दाने से पूरा खेत बोऊंगा। कुकू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चचा चचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ, क्या आपके पास कोई काम है। हाँ मेरी एक गाय है, अगर तुम मेरे गाय को चारा डाल दिया करो तो मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। ना ना चाचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो। चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेत में काम करूं और आखिर में न जाने फसल हो या ना हो, और हो भी तो न जाने मार्केट में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। जग्गू भी आगे बढ़ता है। शाम हो जाती है। शाम को कुकू घर जाता है। कुकू बेटा कोई काम मिला आपको। मम्मा मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मिट्ठू अंकल ने बताया है इस जंगल की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूँगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा कोई काम मिला। नहीं माँ, मैं कल फिर से जाऊंगा। कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू अपने एक बीज से निकलने वाली गेहूं की पौधे की अच्छे से सेवा करता है और फिर एक दिन पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली से दाना अलग करूं। कुकू उस बाली से दाने अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उस दाने को खाने या घर ले जाने के बजाय फिर से जमीन में गाड़ देता है। इस बार कुकू के एक नहीं बल्कि 20 दाने थे। कुकू बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और सारा दिन काम की खोज में फिरता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी आपके पास कोई काम है। हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद करो। ये अच्छा काम है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी ये काम बहुत छोटा है, मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। जग्गू ऐसे बड़ा काम ढूंढ रहा था। कुकू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं के काट लेता है। इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए बीज भी। कुकू आधी दाना जमीन में दबा देता है और आधी दाना घर लेकर जाता है।
माँ, ये मेरी पहली कमाई और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी, अब मेरे 50 पौधे गेहूं के हैं जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगी। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर मुझे कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई काम भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, ये खुशबू मुझे मदहोश कर रही है। न जाने आज चिड़िया क्या बना रही है। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। मम्मा, हम ये बाकी की खिचड़ी कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इस खिचड़ी से ही नाश्ता करेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी भी सो जाते हैं। आधी रात को गोरी कवि की आंखें खुल जाती है। उसे खिचड़ी की खुशबू तो सोने ही नहीं दे रही थी। गोरी उठती है और पास जाकर कालू को देखती है। कालू तो सो रहा है। मैं चुपके से जाती हूँ और चिड़िया के घर से खिचड़ी चुरा कर खाती हूँ। गोरी कवि अपने घर से निकलती है और चिड़िया की घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गोरी कवि आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो सीधा रसोई में चली जाती है और चिड़िया की डेगची से खिचड़ी खाने लगती है। न्युम 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 न्युम, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। गोरी फिर से खिचड़ी खाने लगती है। उसकी पंख लगने से बर्तन नीचे गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर चिड़िया जग जाती है। कौन कौन है? रसोई में कौन है? गोरी कवि जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो कुछ तो था, वो आवाज कैसी थी? मम्मा, जरूर कोई बिल्ली होगी। आप आकर सो जाए, मुझे बहुत नींद आ रही है। मामा, चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई। अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गोरी पेट भर के खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी आपने खाई है? नहीं मामा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हंडिया में खिचड़ी नहीं है, फिर कौन खा गया खिचड़ी? मम्मा, हो सकता है जो बिल्ली रात को आई थी वो खा गई हो। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गोरी का भी खा गई है। गोरी, अभी तक सो रही हो? आज भोजन लेने नहीं जाना है? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात को शोर मचा रही थी और अब भूख नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, तुम जाओ। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और गोरी कवि फिर से सो जाती है। उसका पेट तो भरा हुआ था, क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गोरी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर जाती है और उसका सारा ही दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो बिल्ली नहीं कोई और है जो हमारा भोजन चुरा कर खा रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा। मम्मा, अगर ऐसा ही रहा तो वो चोर हमारी रसोई से सारा ही भोजन खा जाएगा। फिर चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी पक्षी, मेरा भोजन कोई चुरा रहा है। मुझे ऐसा फंदा बनाकर दो जिससे चोर काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। चिड़िया, तुम ये डंडा ले जाओ और आज रात अपनी घर की निगरानी करना। इस डंडे से उस चोर को मजा चखाना। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, सच सच बताओ, तुम क्या खाती हो कि तुम्हें भूख नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोई रहती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसकी भोजन खा लेती हूँ और चिड़िया को खबर भी नहीं होती। तो ये बात है। अब पता चला मुझे कि तुम भोजन लेने क्यों नहीं जाती हो। आज मैं भी जाऊंगा, मैं तो आज जरूर जाऊंगा। चिड़िया भी चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मम्मा, क्या आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया, आज रात में रसोई में छुपकर उस चोर को पकड़ूंगी। देखूं तो वो चोर है कौन।
फिर चिड़िया रसोई में जाकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। गोरी, तुम तो रोज जाती हो, आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर में। कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो मिला मेरे लिए भी लेकर आना। पहले मैं अपना पेट भरूंगा तुम्हारी तरह। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। वो चुप करके जाकर चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। कौवे ने अभी एक ही रोटी खाया था कि चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। तो तू है कालू कौवे, हर रोज मेरा भोजन चुराते हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया कौवे को डंडे से मारने लगती है। चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो केवल आज ही आया हूँ। जो पहले तुम्हारा भोजन चोरी करता है वो मेरी पत्नी है। गोरी कौवी अपने घर में बैठी कालू की चीखें। बचाओ 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 गोरी, मुझे बचाओ। और डंडे की आवाजें सुन रही थी। कालू तो गया काम से, अच्छा ही हुआ आज मैं नहीं गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।